हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन और बढ़िया से एक सेशन के अंदर जहाँ पे हम ये जानेंगे कि एएलपी का 2018 का जो कट ऑफ था वो क्या रहा था। अच्छा, क्यों बता रहे हो आप ये वाली चीज? ये तो हम बाद में पता कर लेंगे। पिछले से हमें क्या लेना देना, ये सारी क्वेश्चंस कई बच्चे जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं अच्छे से कि जब भी हम किसी एग्जाम पर्टिकुलर की तैयारी करते हैं ना, चाहे आप एसएससी, रेलवे या स्टेट सर्विसेज की बात करो या फॉर दैट मैटर आप यूपीएससी के लेवल की बात करो, एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का नेचर क्या है, यानी कि वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, सिलेबस जो है वो क्या कवर करता है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पहला सेट है, दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, या फिर स्टेज 1 में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, स्टेज 2 में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ना एग्जाम्स के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले आप उसके पेपर को, उसका जो नेचर है ना उसको आप समझ लो, और उसके बाद आप उसके एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लर्न कर लो। तो एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, पहली चीज उस पूरे पेपर के पैटर्न को समझना है, सिलेबस जो है वो समझना है, एग्जाम क्या पूछता है, क्या चाहता है आपसे एग्जाम, वो चीज कवर करनी है। और दूसरा, उसने पिछले कुछ ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे दो चीजें कवर करें। तो आपका एक सैंपल पेपर जो एएलपी का है वो आपका 26 तारीख को मैं मॉर्निंग में करूंगी, उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। एंड 26 के बाद कंटिन्यू उसको करेंगे यूट्यूब सेशंस में। सैंपल पेपर्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। आज की वीडियो आपको ये बताएगी कि 2018 में जो कट ऑफ था वो क्या था, और 2023 का जब एएलपी का नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्जाम दोगे तो कट ऑफ क्या होगा, ताकि आपको पता हो कि सीबीटी 1 में आपको 75 में से एटलीस्ट मिनिमम जो मार्क्स हैं वो कितने लेके आने हैं, या फिर पेपर में कोई भी बदलाव भी होता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि बेयर मिनिमम इतने नंबर तो आने ही आने हैं, ताकि आप सीबीटी 1 यानी कि स्टेज 1 क्वालिफाई करो। ऐसा ना हो कि जोश जोश में आप तैयारी शुरू कर दो और उसके बाद होश हो नहीं, सिर्फ जोश है, पता ही नहीं है कितने मार्क्स मिनिमम लाने हैं। और यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, आप सोचो कि ये वो कट ऑफ है जो बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। कहने को हो सकता है कि आपको कट ऑफ बहुत कम लगे, लेकिन ये वो बच्चे हैं या वो कट ऑफ है जिसको बहुत ही कम बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पाए थे, क्रॉस कर पाए थे। सो शैल वी स्टार्ट विद दिस। अपार्ट फ्रॉम इट आरआरबी एएलपी की और टेक्नीशियन की, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी जो है वो आपकी क्लास 24 पे हो चुकी है, जिसमें आपका साइंस स्पेशल फॉर आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन ये बैच चल रहा है, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा रही हूँ, सारा साइंस का पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ, एनवायरमेंटल साइंस जो है वो कंप्लीट करा रही हूँ, और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट होगा। इसकी डिटेल मैं आपको एंड में दूंगी, आप क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाके जुड़ सकते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट 2023 का है, नोटिफिकेशन अभी बाकी है। स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जो होंगे उसमें सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एक सीबीएटी होगा। राइट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्दी रिजल्ट जो जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। एग्जाम्स जो है वो आपसे दो चीजें डिमांड करता है, पेपर एक साथ ही होता है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, ठीक है। टेक्नीशियन वर्ड जो है वो यहाँ पे हर किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, हर किसी को रेफर कर रहा है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे टेक्नीशियन का एग्जैक्टली क्या मतलब है और कितनी कैटेगरीज में आपकी टेक्नीशियंस डिवाइडेड है। असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आइडियली टेक्नीशियन से काफी कम होती है, और ये पूरे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले पार्ट की, या मैं बोलूं पूरे रेलवे की सबसे बेहतरीन जॉब जो है ना वो असिस्टेंट लोको पायलट है। यहाँ पे आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो भाई इसमें फिर क्या ही दिक्कत है ना। और यहाँ पे बिल्कुल आपके जो टेक्निकल बच्चे हैं जिनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है उन लोग को यहाँ से उठाया जाता है, मतलब असिस्टेंट लोग को पायलट के लिए। पेपर आपको पता है आरआरबी एएलपी दो स्टेजेस में पेपर कराता है, सीबीटी फर्स्ट स्टेज और सीबीटी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर आपके दो पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये फर्स्ट स्टेज जो है ये सब 2018 के आधार पे है। अगर पेपर के पैटर्न में कहीं भी बदलाव होता है तो याद रखिए वो सिर्फ पेपर के पैटर्न में बदलाव होगा, आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिलेबस कभी नहीं बदलता,
पैटर्न चेंज होता है तो उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं यहाँ पे। सीबीटी फर्स्ट स्टेज, सीबीटी सेकंड स्टेज, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए बिल्कुल सीबीटी फर्स्ट स्टेज के जैसा होगा, लेकिन पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे वहां पे आपको चीजें या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो सीबीटी 1 जो है वो कॉमन होगा एएलपी इन टेक्नीशियन के लिए, और सेकंड स्टेज सीबीटी जो है वो किसके लिए होगी, एएलपी के बच्चों के लिए होगी, सिर्फ एएलपी। सीबीटी 1 का जो स्टेज है उसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 नंबर के भी होते हैं, 75 आउट ऑफ 75, और 60 मिनट्स जो है ना वो आपको ये दिए जाएंगे कि भाई 1 घंटा ले लो, 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। और उस 75 क्वेश्चन में मैथ्स होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगा, साइंस होगी, और आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होगा। सिलेबस कुछ इस तरीके से है, जनरल मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। जनरल इंटेलिजेंस जो है वो अभी आपकी इस तरीके से पूरा वेन डायग्राम, सिलॉजिज्म, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, ये सारा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफ द 10th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि 10वीं के ऊपर पढ़ना नहीं है, आगे जाना नहीं है। हालांकि चीजें सीख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, कुछ कुछ चीजें आपकी एडवांस्ड मेथड पे भी आती हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारा पोर्शन ना, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब आपका यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब ये जो कट ऑफ है वो कैसे एक्सप्लेन की जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम का लेवल क्या था, कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए। जैसे ग्रुप डी का आपको पता होगा, अरे एक एक शिफ्ट में खाली 40% कैंडिडेट्स आए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भाई कम से कम ना 50 लोगों की सिटिंग है, लेकिन 50 में से 18 लोग ही आए हैं, 20 लोग आए हैं। तो जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ की मैं बात करूंगी, तो ग्रुप डी के जो प्रेजेंट थी, यानी कि बच्चों की जो अपीयरेंस थी वो 40 to 45% थी, क्योंकि एग्जाम 2018 का पेंडिंग था। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं इधर उधर जो है वो अपना लग गए, कई लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। दो अटेंडेंस जैसे वैसे भी 80-90% रहती है, अब बिल्कुल आधी होगी, 40 to 45%। कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो फॉर नेक्स्ट स्टेज, जैसे आपको 12 गुना बच्चे लेने हैं, आपको 7 गुना बच्चे लेने हैं, या आपको 3 गुना बच्चे लेने हैं, आप उसके हिसाब से लोगे। 1 लाख बच्चा अपीयर किया, पोस्ट है आपके पास मान लीजिए 10,000, तो ये वैसे भी 10 गुना बच्चे आपके पास आए हैं। अब पहले स्टेज के बाद दूसरी स्टेज है, तो दूसरी स्टेज के लिए आप 3 गुना बच्चे ले रहे हो, 5 गुना ले रहे हो, 7 गुना ले रहे हो, या 12 गुना ले रहे हो, ये पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि एनटीपीसी में ये वाली बात भी उठी थी कि 7 गुना बच्चे लेने थे, लिए नहीं है इन्होंने, तो बाद में फिर से रिपीट हुआ, रिजल्ट रिवाइज हुआ, फिर 7 गुना बच्चे जो है वो आए। ऐसे कई बार रेलवे इसमें चालाकी करने की कोशिश करती है, पर पकड़ी जाती है, और फिर दोबारा रिजल्ट जो है वो आपका आता है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, कितना डिफिकल्ट है। अब आप ऐसा कर दो कि 75 में से बच्चों को जो है ना आ ही नहीं रहे 35 से ज्यादा क्वेश्चन, तो कट ऑफ तो फिर 35 के आसपास ही जाएगी ना। या इतना ईजी हो गया कि सब बच्चे 60 के ऊपर करके ही आ रहे हैं, तो कट ऑफ 60 के आसपास जाएगी। डिफिकल्टी, कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो, अब देखो कट ऑफ आपके सामने है, ये कुछ आपके जोन्स हैं आरआरबी के, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी। कट ऑफ जो जाती है वो आपकी जनरल की मैं बात करूं, सिर्फ जनरल की नहीं, हम सबकी बात करेंगे, पर एक बार आप नॉर्मल देख लो। कट ऑफ जो जनरल की है वो 53-45 के आसपास है, यानी कि 45 से लेके आपकी 52-53 के बीच में। अब ये मार्क्स किस में से हैं, 75 में से हैं। 75 में से अगर आप 43 मार्क्स लेके आ जाते हो, आप 53 अजमेर से लेके आ जाते हो, 45 आप बैंगलोर में लेके आ गए। चेन्नई की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है, अजमेर की थोड़ी सी ज्यादा है, 51, 47, 40, 43। यही मैंने आपको क्लास में भी बोला था, एक वीडियो और भी की थी, मैंने आपको ये कहा था कि 75 में से ना आपको इतना करके आना है कि आपके 45 to 50 मार्क्स जो हैं, 50 क्वेश्चन जो हैं, वो फाइनल मार्क्स जो है वो आ जाए। अब आप 75 में से कम 60 तो क्वेश्चन करो, 60 करोगे तो ये 2-4 गलत होके आपका 55-56 के आसपास स्कोर रहेगा। कोलकाता में 43, मुंबई में 44.89, राइट, पटना 48 हो गया, सिकंदराबाद 49 हो गया,
तिरुवनंतपुरम 55 करके हो गया यहाँ पे। तो आपकी जो कट ऑफ थी वो आइडियली 55 57 के ऊपर नहीं गई है। अब देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, कौन सी बड़ी बात है 75 में से 55 नंबर लाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कई बच्चे यही सोचेंगे ना ये वीडियो देख के, अरे 75 में से 55 लाना तो इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। यहाँ तो बताओ 42 पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है, हमने तो मान लो सिकंदराबाद से भरे, कोलकाता से भरे, तो हमारे तो बहुत ही कम मार्क्स है। पर मैं आपको ये बता दूं कि 75 में से 41 42 मार्क्स लाने में बच्चों की जान निकल जाती है। बच्चे कहते हैं कि हमारा तो 0.25 से रह गया, हमारा तो 0.07 या 6 से रह गया, ये हालत है। एएलपी में और एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 1 के एग्जाम में लोग इतना भयंकर तरीके से बाहर होते हैं कि लगेगा एंड तक आप हो जाएगा, आपको एंड तक लगेगा कि यार हमारा तो क्वालिफिकेशन हो जाएगा, पता लग रहा है 0.15 से रह गए, 0.20 से रह गए, ये वाली कंडीशन होती है। दिखने में बहुत आसान है कि 75 में से 43 42 मार्क्स ही तो लाने हैं, पर उतने लाने में भी ना परेशानी हो जाती है। मैथ्स साइंस आपसे ऐसी पूछेंगे। अब आप देखो, अगर 75 में से 45 मार्क्स आपको लाने हैं और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि साइंस पूरी जितनी मैं कराऊंगी 20 नंबर की वो उतनी ही आएगी, उतने ही क्वेश्चन आएंगे जो हम क्लास में करेंगे वही चीजें आएंगी, क्योंकि हम वैसे भी कुछ नहीं छोड़ने वाले। तो अगर मैं आपको 20 नंबर जो है वो साइंस में दिला दूं, तो क्या आप बाकी 3 सब्जेक्ट में 25 नंबर नहीं ला पाओगे? मैथ्स रीजनिंग और जीके में, जिसमें से जीके का पोर्शन भी आपको मैं ही करा रही हूँ 10 नंबर का, 10 में से 5-6 तो करके आओगे ना, है ना। 5 नंबर मान लो कि 10 में से 5 क्वेश्चन आप जीके के कर दोगे, तो क्या आप मैथ्स रीजनिंग में 20 नंबर नहीं लेके आ पाओगे भाई साहब? लेके आ पाओगे ना। तो जब साइंस की मैं 20 नंबर आपको बोल रही हूँ ना, तो इसी कॉन्फिडेंस में बोल रही हूँ कि 75 में से अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी कमजोर अगर है बाई चांस, जो कि कई बार होती भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग की साइंस कमजोर होती है, अगर मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स पे ध्यान देके साइंस पे भी अच्छे से ध्यान दे लो, है ना। और साइंस कमजोर है फिर तो साइंस आपको पढ़नी है, तो कट ऑफ आपकी ये रहती है। और उसमें से अगर मैं ओबीसी और एससी की बात कर लूं, एसटीज की बात कर लूं, तो एसटीज का देखो 30 32 40 मुश्किल से कहीं कहीं पहुंच रहा है। आपका अजमेर जोन में 43 पहुंचा है जो मैक्सिमम है, तो 75 में से 37 तो ला ही पाओगे ना। अब मैं ये कहती हूँ कि मान लीजिए कि इस बार का जो बच्चों का नंबर है वो बढ़ गया, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एएलपी 2018 के बाद अब हो रहा है, तो आप कितना बढ़ा लोगे? +3 तो कर लोगे ना, +3 +5 से ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपको वैसे भी प्लस यहाँ पे 45 लेके चली रही हूँ, तो कम से कम 45 तो लाने ही है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप पूरे 75 ले आओ, लेकिन मिनिमम जो है वो कम से कम तैयारी इतनी कर लो कि 45 के नीचे तो सवाल ही नहीं उठता। आपका पेपर में जो मार्क्स जब आप कैलकुलेट करो तो आप 45 से शुरू करो कि मेरे मिनिमम 45 तो बनी रहे, अब ऊपर देखते हैं कितने बन रहे हैं। तो ये आपका सिनेरियो है ना। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहे कि एएलपी मुश्किल है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं मुश्किल तो है, लेकिन अगर तरीके से डेडिकेटेडली पेपर को समझ के, और सबसे बड़ी बात पीवाईक्यू को अगर आपने समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिए, तो कोई नहीं रोक सकता आपको ना एएलपी क्वालिफाई करने में। मुझे ये ना कट ऑफ दिखाने का मेन मकसद ही यही था, वरना कई लोग तो ये भी बोलेंगे अरे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया कट ऑफ। अरे भाई आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आपने तैयारी तो शुरू कर दी ना। आप तैयारी आंख बंद करके नहीं कर सकते हो। आप ऐसे ये नहीं कि हमें सब कुछ जान के भी हम जो है ना वो अनजान बन के रह के तैयारी करें। एक स्मार्ट तैयारी वही होती है जो हर चीज को समझ के शुरू करते हैं अपनी चीजें। तो हैज योर एवरीथिंग, आपको कट ऑफ के ऊपर जो है इतना 45 मिनिमम शुरू करना है, पर आपको पता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, खुद के लिए भी मैं कभी मिनिमम मार्क्स पे जाती नहीं हूँ। सो वील टारगेट कि 75 में से कम 55 अपने आने चाहिए, ताकि अपने को ये टेंशन नहीं हो। अब ये आपके सामने पूरा फाइनल है लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट आई थी ना ये वाली है आपके पास। देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन जो फाइनल मेरिट बन के आई थी, उसमें आप लोगों में से कई बच्चों का ये कहना होता है कि यार इतने मार्क्स पे ना फाइनल मेरिट पे नहीं आता। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि आपको 45 या 55 मार्क्स लेने, पर क्या इतने मार्क्स में फाइनल पे आएगा? नहीं आएगा। आपको यहाँ पे जो मार्क्स नजर आ रहे हैं ना, आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, राइट। आपके ये ना आपके टेक्नीशियन नजर आ रहे हैं, ये टेक्नीशियन में आपके अलग अलग कैटेगरीज है, मोटर व्हीकल ड्राइवर, मॉड्यूलर,
पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर को ठीक करने के लिए ना, रिमोट कंट्रोल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैक मशीन, ट्रिमर, ब्रिज, वेल्डर्स, कारपेंटर, उसके अलावा क्रेन ड्राइवर, डीजल, इलेक्ट्रिकल, इन सब की देखो कट ऑफ आपकी क्या भयंकर है पूरा। कुछ कुछ में तो देखो आप यहाँ पे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए कट ऑफ 89 तक भी गई है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड, डीजल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब 69, 71, 56, और सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी देखो असिस्टेंट लोको पायलट की, आप याद रखो 2 इसका जो है वो पोस्ट का कोड है, आरआरबी का कोड है 17, पोस्ट का कोड पिछली बार 2 एनआर था। यहाँ पे आपका असिस्टेंट लोको पायलट का जो कट ऑफ गया था जनरल का, वो 73.85 जो है गया था। और सबसे बड़ी बात ये देखो, आपके पास जो कट ऑफ दी जा रही है वो 5 डिजिट्स हैं पीछे। आपका अगर 57.52055 भी हो गया ना 7 की जगह, तो भी आप बाहर हो। ये डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट भी सेम है और पीछे की 2 डिजिट गड़बड़ कर गई, तो भी आप बाहर हो। इतने लेवल का कंपटीशन होता है, और 0.25 के अंदर ही कम से कम जो है ना हजारों बच्चे हो जाते हैं। तो अपने को देखना है कि स्कोर कहाँ पे करना है। तो फाइनली आप याद रखो कि कट ऑफ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ तैयारी करोगे, आप सोच समझ के, और पहले सब कुछ सोच लो, पैटर्न क्या है, पेपर क्या है, कैसे करना है, PYQ जो है वो कैसे है। अब कल परसों तरसों आपके सामने छोटे छोटे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं PYQ कराऊंगी कि साइंस में से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप वो करोगे ना मेरे साथ, तब आपको कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। नहीं आता है तो समझ लेंगे, आता है तो ये समझ लेंगे कि फटाफट उस पेपर के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सो बी विद मी, बी ऑन दिस चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ALP पूरा जो है ना वो आप मेरे साथ करने वाले हो। जो आपका CBT 1 होगा उसके बेसिस पे ही CBT 1 आप CBT 2 ALP वाले बच्चों के लिए कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे क्लास 24 पे जनरल साइंस का एक बैच चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट कराने लग रही हूँ। हर एक टॉपिक के आपको MCQs मिलेंगे, प्रिंटेबल कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, बायलिंगुअल क्लासेस होती है, सबको समझ आएगा। NCERT एग्जाम्पलर पे मेरा थोड़ा स्पेशल ज्यादा फोकस है, क्योंकि ग्रुप डी में आपको NCERT एग्जाम्पलर जो है वो भर भर के पूछे थे। NCERT न्यूमेरिकल्स और डायग्राम, ये दो यहाँ पे अगेन, ये 4 पॉइंट्स वो हैं जहां से ग्रुप डी ने क्वेश्चंस पूछे थे काफी ज्यादा। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपके CBT 1 में भी है और CBT 2 में भी है। तो जो ALP के बच्चे हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे भी अच्छे से पढ़ना है कि CBT 2 में भी आने वाली है, राइट। और साथ में आपके 100 फ्री टेस्ट ऐप पे आपके पास हर दिन एक टेस्ट अपडेट होगा साइंस का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको फटाफट 10 से 12 मिनट में आंसर करने पड़ेंगे। कोर्स का इस पूरे वीक फीस जो है वो 499 है, विच इज एकदम कहते हैं ना पूरे YouTube या पूरे ऑफलाइन में इससे कम पे आपको ये सारे फीचर्स के साथ साइंस की क्लास नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती। और आपको पता है कि साइंस की क्वालिटी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दिस इज द बेयर मिनिमम प्राइस अ क्लास और अ कोर्स कैन होल्ड, 499। एंड ये सिर्फ इसी वीक के लिए है, मतलब 26 और 27 तक के लिए ये फीस रख रहे हैं। मंडे ऑनवर्ड्स ये फीस आपकी वापस 999 ही हो जाएगी। इनफैक्ट जैसे ALP का नोटिफिकेशन आएगा, इसकी फीस आपकी 1999 हो जाएगी। जितने भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं या जिनको आगे ALP की तैयारी करनी है, या फिर फॉर दैट मैटर आपको अगर साइंस जो है तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप यहां से ना इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। सब कुछ कवर करने वाले हैं। पहले बेसिक पार्ट करेंगे कि अगर आपको सिर्फ बेसिक पार्ट करना है तो कर सकते हो आप, साथ में MCQs मिलते जाएंगे, नोट्स मिलते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ALP या किसी एडवांस या JEE के लिए तैयारी करनी है, SSC JEE है या RRB JEE है, तो आप यहाँ पे ना ये वाले फीचर्स के साथ भी जुड़ सकते हो, विच इज सेकंड पार्ट ऑफ द सेशंस, राइट। चलिए अभी जुड़ते हैं अपनी क्लासेस में। हर दिन 8 बजे ये क्लास होती है। क्लास 24 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप प्रिपरेशन पे जाएंगे, प्रिपरेशन पे ऑल पे जाके साइंस स्पेशल फॉर RRB, ALP एंड टेक्नीशियन, एक साइंस स्पेशल पहले वाला भी बैच है, उसको मत ज्वाइन कर लेना। साइंस स्पेशल फॉर RRB, ALP एंड टेक्नीशियन जो है ना वो लिखा हुआ है। तो ये दूसरा वाला बैच ये है साइंस स्पेशल करके, तो इसको मत ज्वाइन करना, फॉर RRB, ALP एंड टेक्नीशियन ही ज्वाइन करना। क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, 499 की पेमेंट करने के बाद आप रेलवे के सेक्शन में जाके
क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, राइट। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है एक साफ नियत, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, और उस एग्जाम को पूरी तरीके से समझना है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन वीडियोस के माध्यम से। छोटी छोटी जो एलपी के आ रहे, मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस एग्जाम को समझना है, उसके बाद तैयारी करनी है, और फिर आपको पेपर निकालना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग। और जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या पीवाईक्यू है, वो क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप एएलपी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। थैंक यू सो मच।